नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि इस समर वेकेशन में बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण और संशय वाला विषय आ गया है कि समर वेकेशन में शिक्षकों को अपने मुख्यालय में उपस्थित रहना है। अब इस विषय के बाद जो बिहार में शिक्षक हैं, किसी भी वो चाहे जिला संवर्ग से हो या विशिष्ट शिक्षक या BPSC से बहाल शिक्षक हो, उन लोगों के लिए बड़ा ये जो न्यूज़ जो आया है बड़ा उन लोगों को संशय में डाल दिया कि आखिर ये समर वेकेशन में यानी जो गर्मी की जो छुट्टी मिला है, जो पहले से ही निर्धारित था कैलेंडर में, उसके बाद विभाग के द्वारा इस तरीके का जो आदेश आया है, इससे इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक निराशा उत्पन्न हुआ था। यानी ये बात को यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो अभी टीचर की ड्यूटी इस गर्मी की छुट्टी में ऑन है या ऑफ है। टीचर इसे ऑफ समझ रहे थे, लेकिन विभाग इन्हें ऑन करने की तैयारी में पूरा मन बना चुका था। अब जो स्थिति हुआ है उसके बाद कि जो जिस तरीके से शिक्षक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो चर्चाएं चले और इसके रिलेटेड जो संघ वगैरह जो थे उन लोगों ने जिस तरीके से विरोध जताया, उसके बाद कुछ बदलाव हुआ। अब इस वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे। अगर आप बिहार में शिक्षक हैं और नए जुड़े हैं चैनल के साथ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण जो न्यूज़ निकल कर जो आया, उस न्यूज़ के बाद एक महत्वपूर्ण रूप से शिक्षा विभाग में शिक्षकों के खेमे में एक बड़ा एक खलबली लोगों के बीच हो गया। गर्मी की छुट्टी से 2 दिन पहले ट्रेनिंग का फरमान और लगभग 3000 ऐसे शिक्षक थे जो बिहार से बाहर के थे, उत्तर प्रदेश के हो, हरियाणा के, दिल्ली के, मध्य प्रदेश के, झारखंड, पश्चिम बंगाल के, उन लोगों ने अपने टिकट को भी कैंसिल रद्द करवा दिया क्योंकि डर था, क्योंकि मुख्यालय में उपस्थित रहने का आदेश जो जारी हो चुका था। अब यहाँ पे जो बात निकल कर आया कि आखिर मुख्यालय में आदेश क्यों निकल कर आया कि रहना है, तो इसके लिए बहुत से ऐसे जो शिक्षा विभाग के शिक्षक थे जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के इन्विजिलेटर के तौर पे उन्हें प्रतिनियुक्त किया हुआ था। उसके अलावे कुछ लोग ऐसे भी थे शिक्षक जो 1 वीक का जो ट्रेनिंग होता है डाइट में, उन लोगों का कुछ लोगों का ट्रेनिंग भी निर्धारित हो चुका था। कुछ विशेष तौर पे कुछ ऐसे विभागीय कार्य थे जो पेंडिंग पड़े थे, जिसको लेकर पूरा करने को लेकर शिक्षक की मदद की ज़रूरत थी। अब इन सब को लेकर विभाग ने आदेश जारी किया था कि आप अपना मोबाइल ऑन रखिए और मुख्यालय में उपस्थित रहिए। अब इन सब सारे चीज़ों को लेकर शिक्षकों में परेशानी हुआ। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे जो शिक्षकों का जो यूनियन है, ये लोग इन लोगों ने काफ़ी पुरजोर तरीके से विरोध जताया। तब जाके विभाग का नींद खुला और यहाँ पे कहा कि ठीक है, अगर आप जो गर्मी की छुट्टी जो मिला है, अगर उस दरमियान अगर आपको कुछ विभागीय कार्य करने का आदेश मिलता है तो आप उस आदेश को पालन कर सकते हैं। और दूसरा बात यहाँ पे ये भी निकल कर आया कि जो लोग ट्रेनिंग के लिए जो 1 सप्ताह का जो ट्रेनिंग डाइट में होता है, अगर आपको इच्छा है कि हम करें तो गर्मी की छुट्टी में आप कर सकते हैं, और ना इच्छा है तो ना करें। अगर आप इस दौरान में विभाग के कार्य करते हैं या आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपके लिए एक विशेष तरीके का बाद में शिक्षा विभाग ने एक प्रावधान किया और ये कुछ राहत दिया शिक्षकों को। और ये प्रावधान क्या था, ज़रा यहाँ पे देखेंगे। देखिए, यहाँ पे दिया कि गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनिंग में शामिल शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा, और जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग में शामिल होते हैं अगर कोई शिक्षक, तो ये लोगों को क्षतिपूर्ति अवकाश विभाग जो है वो प्रदान करेगा। यानी अगर इस गर्मी की छुट्टी के दौरान में विभागीय स्तर पे अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो उस दरमियान में आपको ये जो अवकाश होगा, आप क्षतिपूर्ति ये आप ले सकते हैं। खैर, इसके लिए जो टाइमलाइन निर्धारित किया गया है कि आप जितने दिन इस गर्मी की छुट्टी में विभाग के काम के लिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे, उतना दिन आप 31 दिसंबर 2026 से पहले क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। जैसे अगर कोई विभाग के कार्य के लिए अगर 3 दिनों का इस गर्मी की छुट्टी में अगर कोई काम किया तो 3 दिनों का उसे जब स्कूल संचालित, विद्यालय संचालित होने लगेगा तो वो 3 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश में जा सकते हैं। और ये क्षतिपूर्ति अवकाश जो होता है वह सवैतनिक अवकाश होता है। मतलब विभाग जो आपका काम पहले छुट्टियों में जो करवा लिया है, उसके एवज में ये छुट्टी आपको लीव जो है वो प्रदान करेगा। तब जाके यहाँ पे बिहार में बड़ी संख्या में
विभाग के द्वारा जब ये मंशा जाहिर कर दिया गया कि हम गर्मी की छुट्टी उन शिक्षकों का बेकार नहीं करना चाह रहे हैं, गर्मी की छुट्टी के एवज में हम क्षतिपूर्ति देंगे, तब जाकर लोगों में एक राहत की सांस लिया, राहत का एकदम चैन लिया। क्योंकि बहुत बड़ा ये खलबली मच चुका था जैसे ही निर्गत हुआ ये सारे बातें कि मुख्यालय में आपको उपस्थित रहना है, तो लोगों में एकदम कह सकते हैं कि बेचैनी जैसा हो चुका था कि अब क्या करें, किस तरीके का, कौन से शेड्यूल में, कौन से 5 दिन या 7 दिन के कार्य दिवस में विभाग वीक में लगा देगा। क्योंकि 3 वीक की जो छुट्टी है, तो यहाँ पे लोग बड़ी संशय में थे। दूर दराज वाले इलाके, दूर दराज में जो लोग पोस्टिंग थे, परिवार के साथ जो पोस्टिंग थे, अब उन लोगों में एकदम बेचैनी था। लेकिन अब ये सब चीज़ों से दूर कर दिया है विभाग कि अगर आपको ट्रेनिंग में जाने की इच्छा है तो जाइए, और जाइएगा तो क्षतिपूर्ति बाद में ले सकते हैं, नहीं इच्छा है तो आप न भी जा सकते हैं। आप गर्मी की छुट्टी के बाद उन सारे कार्यों को, आप ट्रेनिंग से रिलेटेड कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस विषय ही पे चर्चा किए हैं कि आपकी जो छुट्टी है गर्मी का, वो आपके बर्बाद होने से बचा। अगर विभाग का काम करते हैं तो क्षतिपूर्ति दे के विभाग इसको तय करेगा। आगे हम फिर मिलेंगे। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।